राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिठाला विधानसभा क्षेत्र में 25 केवीए का सोलर प्लांट शुरू किया। ये प्लांट रिठाला सीवरेज प्लांट परिसर में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्दी 1000 सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 55,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास दिल्ली को ग्रीन कैपिटल बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। सीएम ने जनता से भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील की। साल में उस पर शाली मास इंद्रलोक से लेकर के UR2 तक मैडम वो सड़क बना रही, नॉर्थ वेस्ट को एक नई अप्रोच दे रही है। ताली बजा के स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, अब सब तो नहीं है लेकिन UR2 से अगर आप उसको गौशाला हरेली तक जोड़ दोगे, जो 344 सोनीपत बड़वासी से आया है, तो इंडस्ट्री बवाना के अंदर ट्रैफिक पहले से बहुत ज्यादा, तो उससे उसको राहत मिलेगी। ऐसा मेरा सुझाव आपको है। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने CM श्री स्कूल नए शुरू किए हैं। दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं। बहुत सारी सड़कें आपने देखा होगा पिछले 6 महीने के अंदर वो जो गड्ढे थे 11 साल के भर दिए गए। अब बारिश थोड़ी बहुत आई है तो उसमें टूट फूट कुछ हुई है तो वो भी 1-1.5 महीने में सब बन जाएंगी। सड़कों पर नालों में सफाई हो रही है, सारी LED लाइटें बदल रही है। ये मैडम के प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना मेरे लिए आवश्यक है। ये मैडम की योजना है, दिल्ली सरकार की योजना है। बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन भी शुरू कर दी है। दिल्ली के अस्पतालों में 5 अस्पतालों में काम शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में देवी बस जोड़ करके काम किया है। तो दिल्ली में हर क्षेत्र में काम प्रारंभ हो गया है और आपको 5 साल में विकसित दिल्ली दिखाई देगी। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं माने भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी माननीय दिल्ली की जुझारू मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री भाई आशीष सोच जी, हमारे बड़े भाई और बहुत ही ऊर्जावान सांसद श्री योगिंदर चंदोलिया जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के भाई विधायक कुलवंत राणा जी और हमारे अधिकारीगण और आए हुए सभी भाइयों बहनों मातृशक्ति। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि कई कार्यक्रमों का उद्घाटन यहाँ हम रिठाला से बहन जी कर रही हैं। अब नरेला में एक फायर स्टेशन जो नया बना है उसका उद्घाटन भी बहन जी ने यहीं से किया है। इसके बाद एक घोगा डेयरी में हमारी विधानसभा में एक कार्यक्रम उसका उद्घाटन करेंगी, जो दिल्ली में पहली बार गोबर गैस प्लांट से गैस पैदा होगी और वहीं पे IGL द्वारा बेची जाएगी। मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, बहन जी ने आगे जाना, कार्यक्रम काफी लेट हो रहा है। बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है, मंत्री जी का, सांसद जी का और सारी जनता का यहाँ हुए कि हम आज से आगे से। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आज सोलर प्लांट का उद्घाटन करने की आई है। उनके साथ साथ दिल्ली के ऊर्जावान और ऊर्जा मंत्री भाई आशीष सूद जी, हमारे यहाँ के विधायक कुलवंत राणा जी, नरेला के विधायक राजकरण खत्री जी, हमारे पावर सेक्रेटरी रवि दधीच जी, हमारे CEO साहब और हमारे फायर के हेड जिनके साथ नगर निगम में काफी काम किया नेडुचेरियन जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद नरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों, जिस प्रकार से देश बदल रहा है, दिल्ली बदल रही है और दिल्ली ऐसे बदलेगी जिस प्रकार से आज टाटा पावर ने यहाँ पर इस जल बोर्ड की बिल्डिंग के ऊपर सोलर प्लांट लगाया है और ये 25 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है यहाँ पर अपनी बिजली पैदा करेगा। और ये तो सरकारी बात है, अभी मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी इसकी पूरी स्कीम के बारे में बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ लगा है, मैंने भी अपने मकान के ऊपर लगभग 1.5 साल पहले सोलर प्लांट लगवाया है 15 किलोवाट का और
उस समय हजारों का बिल आता था, लेकिन उसके बाद अभी है तो हजारों का, लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती जब बिजली का बिल आता है। और जब बिजली का बिल आता था तो लगता था कि बस 1 महीने के लिए पूरी हालत खराब हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, हमारे आशीष सूद जी ने लोगों से अपील की है कि अपने अपने घर पर ये सोलर प्लांट लगना चाहिए। आप लगवा कर देखिए, भारत सरकार, दिल्ली सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है। आपको लगेगा कि सरकार वास्तव में 2047 के अंदर देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित भारत की ओर बढ़ रही है और लगातार रेखा गुप्ता जी के कार्यक्रम रोज 8-10 उद्घाटन होते हैं। शुरू के उद्घाटन तो हो रहे थे जमुना पार के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर, दक्षिण दिल्ली के अंदर। तो मैं सोच रहा था कि रेखा गुप्ता जी को हमारे उत्तर पश्चिम की तरफ तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी की कृपा हमारे उत्तर पश्चिम दिल्ली की ओर हो गई है। और लगातार मंच पर उपस्थित दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनके बारे में अभी एमपी साहब ने ही बता दिया कि जी पहले जमुना पार जा रही थी, फिर साउथ दिल्ली जा रही थी, अब 2-3 दिन से मेरे इलाके में घूम रही हैं। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने के इस छोटे से कालखंड में दिल्ली के हर कोने में हमारी मुख्यमंत्री पहुंची है, जिससे दिल्ली में होने वाले विकास कार्यों को निश्चित रूप से ही गति मिलेगी। अभी मुझसे पूर्व जो इस मंच से अपनी बात पूरी कर चुके हैं, दिल्ली के मुद्दों की संसद में सशक्त हस्ताक्षर, सशक्त आवाज भाई योगेंद्र चांदोलिया जी, विधायक भाई कुलवंत राणा जी, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में हम यहां हैं। इनकी एक खासियत है, काम जो पूरा होने वाला होता है उसे भूल जाते हैं, अगले वाले पकड़ लेते हैं, ये भी। तो इसलिए हमेशा बड़े उद्वेलित से दिखते हैं आपको, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। और हमारे भाई नरेला से विधायक बहुत ही कर्मठ, और इनकी तो अलग खूबी है। कुलवंत जी सारे काम करते करते उद्वेलित दिखते हैं, वो सारे काम करते करते ऐसा ठंडे ठंडे से दिखते, लगता है कुछ कर ही नहीं रहे। मगर इतने ज्यादा स्कूल और इतने जो ये यहाँ आज फायर स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है और घोघा डेयरी के प्लांट का लोकार्पण हो रहा है, इसमें भी भाई राजकरण खत्री जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मंच पर ही उपस्थित प्रिंसिपल डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस नेदू चेरियन जी और देवीदास बासक जी, सीईओ टाटा पावर, और हमारे रवि दादी जी, स्पेशल सेक्रेटरी पावर भी है इनके और स्पेशल भी है। देखो किसी किसी की पोस्ट से ही पता चल जाता है। और उपस्थित सभी अधिकारीगण और रिठाला क्षेत्र के महानुभाव, देवतुल्य जनता, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कुलवंत जी बता रहे थे, हमारे एमपी साहब बता रहे थे कि पहले मैं चिंतित था, मगर कल इनके क्षेत्र में एक ही स्थान से 6 बिजली के बड़े प्लांट जो आपकी आने वाली समय में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए एक साथ 6 एक स्थान से, और बच्चों के खेलने का वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया ट्रैक एक ही साथ लॉन्च हुआ है। और आज एक ही जगह पर, एक ही जगह से 3 प्लांट, तो यहां 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि 10 प्रोजेक्ट एक ही साथ कुलवंत हमारे एमपी साहब एक ही साथ कर चुके हैं, और एक 11वां अभी करने सीएम साहब घोघा डेयरी में जाएंगी।
तो 75 जो 15 दिन में करने थे, उसमें से 2 दिन में 11 तो आप ही ने करवा लीजिए, आगे पीछे कुछ और जहां मैं नहीं आया हूँगा वो आपने और ले आए होंगे। ये होती है अपने एरिया के बारे में ललक। मैं दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता। भरी दोपहरी एक साथ 1002 उद्घाटन। भाई 1000 तो आप बिल्डिंग्स पे नए सोलर प्लांट लगा रहे हो, अलग अलग उद्घाटन करने जाओ अगर 25-25 वाट के तो कितना टाइम लगेगा। हमने 1000 सरकारी बिल्डिंग्स पे हर एक पे सोलर प्लांट लगाने का काम आज से शुरू किया है, जिसे जनवरी माह तक पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि 55 मेगावाट की बिजली इन 1000 बिल्डिंग पे सोलर प्लांट लगा के जनरेट की जाएगी। तालियां कम बज रही है। एक तो ये सारे हमारे सुरक्षा वाले बीच में आ जाते हैं, शक्ल देखने नहीं देते, बाकी के ये कैमरे वाले घेर लेते हैं। भाई इधर आ जाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ ये दिखते नहीं है, तुम भी इधर आ जाओ भी थोड़ा सा, थोड़ा दिखने दो ये आखिरी तक। इधर आइए आइए आइए, इस तरफ आइए आइए, थोड़ा व्यू क्लियर कीजिए। वो बैठे हैं, मिलने आए हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऊर्जा विभाग के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री, जो कि अपनी मेहनत और सूझबूझ ज्ञान के माध्यम से लगातार अपने मंत्रालयों में नई नई योजनाएं ला करके, पॉलिसी ला करके दिल्ली को प्रत्येक दिन नई सौगात, नए उपहार देते हैं, ऐसे भाई आशीष सूद जी। एक बार ताली जोरदार होनी चाहिए भाई। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही डायनामिक और कद्दावर नेता, और यहाँ से विधायक भाई कुलवंत राणा जी, भाई राजकरण खत्री जी, नेडू चेरियन जी जो कि दिल्ली फायर सर्विसेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, रवि ददीच जी जो विशेष सचिव हैं ऊर्जा विभाग दिल्ली सरकार के, और सीईओ टाटा पावर दिल्ली इजदास बकाश जी। साथियों, एक सरकार थी जो पिछले 11 साल से शासन में थी। एक उद्घाटन सोचते भी थे तो उसका गाना गाते रहते थे, कई दिन तक वो गाना गाते रहते थे, करेंगे करेंगे करेंगे। बाद में पता चलता था वो उद्घाटन हुआ भी नहीं। ऐसी अनेकों योजनाओं के गाने उन्होंने गाए, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, पराली बना देंगे, सारे हरियाणा पंजाब को दे देंगे। मैं मुख्यमंत्री बनी, मैंने खोजा भाई कहाँ है पराली, वो नजर नहीं आई। अरे बनी नहीं थी मैडम। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, बनी नहीं थी? ये खर्चों में तो 25 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं पराली की एडवर्टीजमेंट के। अरे मैडम बनी नहीं। अच्छा भाई। फिर वो कहते थे पॉल्यूशन खत्म कर दिया, टावर लगा दिए। मैं कहा कहाँ लगा? कह रहे जी एक लगाया था कनाट प्लेस में, 2 महीने में बंद हो गया। मैं कहा उसका भी खर्चा 10 करोड़ रुपए दिखा रखा है, उसके लिए भी बड़ी एडवर्टीजमेंट हुई। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ऐसे ऐसे मॉडल प्रस्तुत करते थे कि पढ़े लिखे लोग चक्कर खा जाते थे, जो अपने घरों के ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते थे, जो केवल टीवी देख करके दिल्ली के विकास को नापते थे। ऐसे लोग सोचते थे पता नहीं दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। जब फील्ड में जाते थे आम जनता के बीच में, तो उस आम आदमी पार्टी की एक एक परत खुलती जाती थी। दिल्ली इतनी पिछड़ती ना, यदि वो ईमानदारी से दिल्ली में थोड़े भी काम कर जाते, दिल्ली इतनी पिछड़ती ना। वो 15 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई। दिल्ली आज भी
उतनी ही व्यथित थी, पीड़ित थी, शोषित थी। देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों को कभी वो अधिकार मिले ही नहीं, वो सुविधाएं मिली ही नहीं जिसकी वो अधिकारी थे। एक छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली को तरसने में 15 दिन 75 योजनाएं, पर मैं दिल्ली को बताना चाहती हूं 75 से कहीं ज्यादा, कहीं आगे हम बढ़ चुके हैं। जैसे आज 1000 सोलर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, पिछली सरकार होती तो उस 1000 को 10,000 में गिनती, और हमने इसे एक योजना गिना है। हमने नहीं कहा कि हमने 1000 जगह का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारी इस शहर से प्रतिबद्धता है और हमारी ईमानदारी है कि ईमानदारी से दिल्ली की जनता को उनके अधिकार मिले और दिल्ली उन दुख दर्दों को भूल जाए। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हम मेन रूप से 3 उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो ये फायर स्टेशन जिसका उद्घाटन आज है। कुलवंत जी सारी बातें यही करोगे क्या? बाकी की बाद में कर लेंगे। ये क्लास के वो शरारती बच्चे जिनको सर पीछे बिठाते थे, मतलब अपनी तो कह ली, मेरी सुन नहीं रहे। ऐसे की नहीं रखी भाई हमने। हमारे विधायक जी बहुत तेज है। तो मैं बता रही थी कि आज एक तो फायर स्टेशन नया इस क्षेत्र के लिए, जो कि हमारे आसपास के सभी एरिया को कैटर करेगा, वो आज हमने यहाँ जनता को समर्पित किया है। दूसरा जो सोलर प्लांट यहाँ पे शुरू किया है, और ये सोलर प्लांट मैंने बताया कि 1000 जगह पे ये लगाए जाएंगे। और तीसरा मुबारकपुर डबास में 66 केवी का ग्रिड सब स्टेशन, यानी कि उस पूरे क्षेत्र के लोगों को बेहतर बिजली की सप्लाई के लिए नया सब स्टेशन का उद्घाटन भी आज इसी परिसर से किया जा रहा है। उद्घाटन किए, एक नया फायर स्टेशन का उद्घाटन किया गया, 66 केवी की नई लाइन का यहाँ पे सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया, और साथ ही पूरी दिल्ली में 1000 सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगा करके 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करने का काम भी आज इस उद्घाटन से शुरू हुआ, जो कि जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम आज इस एसपीपी प्लांट पे लगाया गया है, और अन्य बिल्डिंग जो उनको चिन्हित किया गया है तुरंत भी बाकी जगह पे भी लगाए जाए। दिल्ली की जनता को लगातार इस सेवा पखवाड़े में दिल्ली सरकार की सौगातें दी जा रही हैं, और लगातार हर दिन हर पल दिल्ली की जनता खुश है कि उनके निर्णय से आज दिल्ली को गति मिल पाई। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी क्षेत्रवासियों को जिनकी सुविधा के लिए सरकार के द्वारा ये नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं और हरिंदर कौशल आज यहाँ पर रिठाला विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा 25 किलोवाट सोलर प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। रेखा गुप्ता का कहना था कि उनकी सरकार ने योजना बनाई है कि पूरे दिल्ली के बीच में 102 घरों 1002 बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर प्लांट लगाएंगे, जिससे कि लगभग 55 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जिससे कि दिल्ली जो है प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली को जो पावर प्लांट है उनके द्वारा जो बिजली उत्पन्न होती है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और जो दिल्ली है वो ग्रीन दिल्ली बनेगी। और उनका प्रयास है कि बहुत जल्दी जो दिल्ली है पूरे विश्व के बीच में, पूरे भारतवर्ष के बीच में दिल्ली जो है पहला एक कैपिटल हो जो प्रदूषण मुक्त हो और ग्रीन दिल्ली हो। इस प्रकार का उनका प्रयास है। उनका कहना है कि जो उन्होंने ये एक सर्विस पखाड़ा छेड़ा है, इसके बीच में वो 75 दिन के 75 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसके बीच में से वो लगभग इससे ज़्यादा का अभी तक कर चुके हैं, जबकि अभी समय बाकी है। और बहुत जल्द जो है दिल्ली को वो ग्रीन दिल्ली बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे। पिछली सरकारों को कोसते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने काम किया था तो आज दिल्ली की हालत कुछ और होती। अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक कुमार के साथ हरिंदर कौशल दिल्ली।